यह 1907 की एक हस्तलिखित चिट्ठी है जो ज्ञानगंज से भेजी गई है और जिसका विवरण साझा किया जा रहा है। यह चिट्ठी विशुद्धानंद जी को संबोधित है, जो ज्ञानगंज को उनके द्वारा भेजे गए प्रश्न के उत्तर में है। इस चिट्ठी की विषय वस्तु ज्ञानगंज के परमहंसों और भैरवी माताजियों के बीच सहयोग को उजागर करती है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर लोगों के शारीरिक और मानसिक रोगों का समाधान करना है। उनके सामूहिक प्रयासों का लक्ष्य संपूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति है। वे अपनी अनूठी कौशल और दृष्टिकोण को मिलाकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञानगंज में आविष्कृत विशेष क्रियाएं, आध्यात्मिक अभ्यास उनके दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। ज्ञानगंज परमहंस और भैरवी माताजी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट क्रियाओं का सुझाव देते हैं। वे स्वयं भी इन क्रियाओं में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं, जो विश्व कल्याण के लिए है। उनके संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य समस्याओं को कम करना और मानवता की भलाई को बढ़ावा देना है। यहाँ चिट्ठी की विषय वस्तु है। आपके द्वारा भेजी गई शुभ समाचार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आदिनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हों। जैसा कि हाल ही में गुरुदेव भृगुराम परमहंस देव द्वारा सूचित किया गया था, उस पत्र का एक अंश आपके लिए लिखा गया है। उनका आदेश यह है, जिनको उन्होंने पहले क्रिया देने की सिफारिश की थी, उन्हें आषाढ़ से लेकर अग्रायन तक क्रिया दें। श्रीक को धृतयोग और कीरत कुंभक देंगे और आप किसी अन्य व्यक्ति को क्रिया नहीं देंगे। श्रीख के पिता, जिनके बारे में आपने मुझे लिखा है, एक असाध्य रोग से पीड़ित है। आनंद भैरवी माँ को उनके उपचार के लिए क्रिया करने के लिए बुलाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी क्रिया शुरू कर दी है। आप किसी के पक्ष में कोई क्रिया नहीं करेंगे। जो भी करना है, हम आपको जानकारी देने के बाद वह सब करेंगे। यह इसलिए है क्योंकि आपकी पिछली क्रिया की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 साल बाद आपकी सभी क्रिया पाठ्यक्रम पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आप मिस्टर एम के लिए जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसके आधार पर हमने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो क्रियाएं की है वह पर्याप्त है। आपके शिष्यों द्वारा जो सभी क्रियाएं प्रारंभ हो रही है, वे उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। हालांकि वर्तमान में उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन समय के साथ यह ऐसा नहीं रहेगा। आप श्री एस को समाधि उद्दीन क्रिया दे सकते हैं, जो उनके लिए फलदायक और त्वरित परिणाम देने वाली होगी। यदि श्री पी बहुत इच्छुक है तो आप उन्हें चाक्षी कुंभक क्रिया दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उनके मन में प्रवेश कर इसे पूरी तरह से जांचना चाहिए। श्री एल को कोई क्रिया न दें और जल्द ही आपको इसका कारण समझ में आ जाएगा। आपके संवाद में आपने हमसे श्री डी को क्रिया देने के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, तो आप उन्हें उषा लौकिक क्रिया दे सकते हैं। जब आप किसी को क्रिया देते हैं तो आपको उसकी मानसिक स्थिति को देखना चाहिए और हमें सूचित करना चाहिए। उसकी पत्नी के रुचि के कारण आपको उसे सम्मोहिक चाशी चाशुक क्रिया देनी चाहिए। आपको क्रियाओं का निगरानी करना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता शीघ्र ही उद्देश्य तक पहुंच सकें।